एक नाग और एक लड़की की प्रेम कहानी। गोरा नाम के गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम गोमती था। उसकी सुंदरी नाम की एक बेटी थी। वह जन्म से ही गोरी, चिट्टी और सुंदर थी। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी के लिए दूर दूर से जाने माने रईस के रिश्ते आने लगे। सुंदरी जिस रिश्ते के लिए राजी हुई, उसकी माँ ने उसी रिश्ते के लिए हामी भर दी। जिस दिन सुंदरी का शगुन था, गोमती को उसी रात सपने में एक खतरनाक सांप दिखाई दिया। अब तो हर रात सपने में यही होता था। नाग फन फैलाकर हंसने की वजह उसके पैरों में अपना फन रखता, फिर उसे उसका वचन याद कराता। गोमती पसीना पसीना होकर डरी डरी सी उठ बैठती। माँ की यह हाल देखकर सुंदरी माँ से इसका हाल पूछती तो गोमती बहाना बना दिया करती थी। लेकिन सुंदरी के विवाह के दिन जैसे जैसे नजदीक आने लगे, गोमती उस नाग के डर से पीला पड़ने लगी। आखिरकार शादी का वह दिन आ ही गया। उसके एक रात पहले गोमती को उस सांप का सपना फिर आया। सपने में सांप चेतावनी दे रहा था कि यदि सुंदरी का विवाह किसी और से हुआ तो मैं सुंदरी को शादी से पहले ही डस लूंगा। अब तो गोमती और भी डर गई। उसे एक पुरानी बात याद आ गई। दरअसल सुंदरी जब गर्भ में थी तो गोमती को इमली खाने का लत लगा हुआ था। आए दिन वह नदी के किनारे लगे हुए इमली के पेड़ से इमली को तोड़कर ले आया करती थी। एक दिन जब गोमती इमली तोड़ने गई तो एक सांप उसके पैरों में कुंडली बनाकर लिपट गया। वह भयभीत होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। शाम का समय था, दूर दूर तक उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वह सांप मनुष्य के स्वर में बोलने लगा, माँ डर मत, मैं तुझे डसूंगा नहीं। तू बस मुझे यह वचन दे कि तेरी जो कन्या होगी तू मेरा विवाह उसके साथ कराएगी। गोमती बेचारी मरती क्या ना करती। वह अपनी जान बचाने के लिए उस सांप की शर्त को मान लिया और उसे अपने होने वाली बेटी का विवाह करने का वचन दे दिया। 3 महीने बीतने के बाद जब गोमती ने सुंदरी को जन्म दिया तो वह सांप फिर गोमती के पास आया और उसे उसका वचन याद दिलाया। दिन बीतते गए और सुंदरी 15 साल की हो गई। वह निडर थी जैसे उनके पिता रघुनाथ निडर सैनिक थे। सुंदरी अपने पिता के साथ नदी में तैरा करती थी। उस दौरान वह सांप भी सुंदरी के साथ पानी में तैरा करता था, परंतु उसे कभी सुंदरी को काटने का प्रयास नहीं किया। उस सांप ने सुंदरी को भी डर नहीं लगता था। लेकिन पिछले साल सुंदरी के पिता गुजर गए। पिछले साल मूसलाधार बारिश की वजह से नदी में भीषण बाढ़ आ गई थी। बाढ़ में रघुनाथ ने कई लोगों की जान बचाई, किंतु खुद प्रचंड नदी के प्रभाव में समा गए। गांव वाले रघुनाथ के इस उपकार को नहीं भूले थे। सब उसकी बेटी की शादी में बढ़ चढ़कर हाथ बटाने की होड़ में लगे हुए थे। रघुनाथ के ना रहने पर गोमती ने नदी किनारे के खेत की देखभाल गांव के दूसरे किसान को दे रखे थे। वह स्वतः ही तो उधर नहीं जाती थी और नहीं सुंदरी को जाने देती थी। उनके खेतों और बगीचों की फसल की आमदनी आधा रह गई थी।
फिर वह सुंदरी के हाथ पीला करने के लिए एक एक पैसा जमा करती थी। एक दिन गोमती सुंदरी की देर देर में देख रेख में बेहद सतर्क रहती थी। उसकी लगन हो जाने के बाद भी वह कभी अपने आंखों से ओझल ना होने देती थी। सब कुछ ठीक होने का प्रार्थना देवी देवताओं से करती थी। कई प्रयास और मन्नतें उसके मांग रखी थी। शाम को बारात आने वाली थी। तमाम रिश्तेदार नातेदार घर से भरा हुआ था, लेकिन सुबह ही बिना बताए सुंदरी अपने दो सहेलियों के साथ कुछ ही दूर नदी के तट पर अपने खेतों की तरफ निकल गई। गोमती उस समय गांव में दूध लेने गई थी। गोमती जब घर लौटी तो पता चला कि सुंदरी अब तक नहीं लौटी है। यह सुनकर गोमती चीख पुकार मचाते हुए उल्टे पांव नदी के ओर दौड़ पड़ी। गांव के तमाम लोग उस दुखी माँ की गुहार पर उसके पीछे दौड़ते भागते जब नदी के किनारे पहुंचा तो वह विचित्र दृश्य था। एक काला भुजंग सुंदरी के गले से लिपटा हुआ था। अपनी बचाव के लिए चीख पुकार मचा रही थी। गोमती रोते हुए केवल यही कह रही थी, सुंदरी बेटी क्या करूं तेरी। माँ ने इमली के बदले कसम खाई थी कि साहसी तौर पर नदी में कूदने के लिए भयानक सांप को फुनकार के डर से सुंदरी तक नहीं पहुंच पाए। नदी के उस पार भीषण कोहराम मचा हुआ था। सांप सुंदरी को गहरे पानी में खींच ले जा रहे थे। देखते देखते सुंदरी गहरे पानी में डूब गई। अचानक एक सुंदर सा लड़का सुंदरी को पानी से खींचकर बाहर ले आया। नदी नजदीक आने पर लोगों ने ध्यान से देखा कि सुंदरी के गले में लिपटा हुआ सांप कहीं अदृश्य हो गया और घाट पर पहुंचते ही कुछ लोग सुंदरी के होश में लाने का उपाय करने लगे। कुछ ही लोग हैरान थे कि अचानक यह युवक कौन था जो गहरे पानी में अचानक वह कहां से आया था। किसी भी उसे नदी में कूदते नहीं देखा था। लोगों ने गोमती को उठाया तो वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। उसे पता बताया कि सुंदरी जिंदा है। गोमती को होश आया। वह तो दौड़ती हुई सुंदरी के पास आई और सुंदरी को झंझोरने लगी। सुंदरी को भी होश आने लगी। सुंदरी भी अब होश में आ गई। तब गांव वाले ने कुल देवी देवताओं का जय जयकार करने लगे। सुंदरी की जान बचाने वाले युवक को कुछ नौजवानों ने अपने कंधे पर बैठा लिए और उसका भी जय जयकार करने लगा। हालांकि उस युवक को देखकर सभी हैरान था कि वह एक अजनबी युवा था और अचानक से नदी में सुंदरी को बचाते हुए बाहर आया था। लोगों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब उस युवक ने गांव वालों को बताया कि मैं एक तपस्वी का श्राप से सांप के रूप में बन गया था। आज वह श्राप से मुक्त हुआ हूँ। बहुत समय पहले एक जंगल में अपने दो साथियों के साथ शिकार पर गया था। एक बूढ़ा तपस्वी कहा एक वट के नीचे तपस कर रहा था। पशु पक्षी के आकार जैसे ही उनके सन से खुले तो उसने अपने सामने मेरा तीर जिस हिरण को लगा था उस तपस्वी के पास ही दम तोड़ रहा था। तपस्वी ने क्रोध में मुझे श्राप दे दिया। तपस्वी ने कहा कि बेजुबान प्राणी को वध करते हो, जबकि
प्रकृति ने खाने के लिए फल फूल सब्जी और अनाज का भंडार दिया है। उस तपस्वी ने मुझे मानव का सबसे बड़ा कलंक कहा था। मैं उस तपस्वी के पैरों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। तब उन्होंने शराब से मुक्त होने के लिए मुझे उसका उपाय बताया कि मेरे पूर्व पत्नी जब एक युवती के रूप में मेरे पास आएगा और मैं उसे जैसे ही स्वरूप करूँगा वह शराब मुक्त हो जाओगे। वह सुंदरी का नाम युवक और कोई नहीं उसके पूर्व जन्म का पत्नी थी और उसे शराब से मुक्ति हुआ। तो दोस्तों ये थे एक लड़की और नाग की प्रेम कहानी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।